shall be discussing about the properties of ROC, which is basically region of convergence. So region of convergence is that region or that part where your signal is defined. When I'm saying your signal is defined, it does mean that it has some value, it has some finite value, it has some finite value, कुछ उसकी वैल्यू होगी जो कि डिफाइंड होगी, तभी हम उसको बोलेंगे कि उस सिग्नल के लिए आपका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, दैट इज़ पॉसिबल. ओके, इट शुड हैव अ फाइनाइट वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, इफ सम सिग्नल इज देयर लाइक विच हैज़ at some point of time which has a value of 1/0. 1/0 means it is infinite. Okay, so at that point your signal is not defined. जैसे कि हमने यूनिट स्टेप सिग्नल की जब हम बात करते हैं तो at t equals to 0, this type of signal is at t equals to 0 there is a point of discontinuity, or I can say कि at this point your signal is not defined. ठीक है, so at this point you cannot find the region of convergence, but if you are taking the whole signal that could be found. Okay, so this is your region of convergence or where your signal is defined. All right, so now ROC does not contain any pole. So this is your first point, ROC does not contain any pole. Any pole should not be there, because we know that first of all, whenever I am talking about ROC, I am discussing here about your Laplace transform. Okay, so ROC does not contain any pole. इसका मतलब क्या है कि your suppose Laplace transform is something like this. You are getting Fs equals to 1/s plus a. ये आपको कोई Laplace transform आए, which is basically जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल का होता है. That means your pole is at s equals to -a. s equals to -a पे आपका पोल है. So what I can say कि अगर मैं s का वैल्यू -a रखती हूँ यहाँ पर इस फंक्शन में, तो मुझे इनफाइनाइट मिलेगा. इसका मतलब माई सिग्नल इज़ नॉट डिफाइंड. सो आई कैन से योर ROC शुड नॉट हैव एनी पोल. ओके, फॉर s इक्वल्स टू 0 और s इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ROC इज़ योर एंटायर s प्लेन. कंप्लीट s प्लेन जो आपका होगा वो ROC होगा. लास्ट 3 पॉइंट्स आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर. जैसा सिग्नल वैसा ROC. सो इज़ द सिग्नल, डू द ROC. अगर मेरा सिग्नल xt लेफ्ट साइडेड है तो मेरा ROC भी लेफ्ट साइडेड ही होगा. अगर मेरा सिग्नल राइट साइडेड है तो मेरा ROC भी राइट साइडेड ही होगा. एंड इफ माई सिग्नल इज टू साइडेड, इट इज़ डिफाइंड इन अ सच अ वे कि वी आर गेटिंग अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रिप, देन माई ROC इज ऑल्सो अ टू साइडेड. सो जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कहा था कि जैसा मेरा सिग्नल वैसा ही मेरा ROC. ROC मीन्स रीजन ऑफ कन्वर्जेंस. ओके, अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड, दैट विल डिस्कस. ओके, सो यू कैन सी दिस 3 टाइप ऑफ ग्राफ्स दैट आई हैव ड्रॉन हियर. अब जैसे कि मैंने एस डोमेन की बात करी है, तो एस डोमेन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय सिग्मा प्लस j omega, where sigma is your real part and j omega is your imaginary part. Okay, तो यहाँ पर मेरा रियल एक्सेस होगा और यहाँ पे मेरा इमेजिनरी एक्सेस होगा. सो आई कैन से अगर इफ़ समथिंग, अब ROC को हमेशा हम लोग शेडेड पोर्शन से डिफाइन करते हैं. पहले तो हम पोल की वैल्यूज़ को मार्क करेंगे, पहले हम पोल्स मार्क करेंगे और उसके बाद विल पुट अ स्ट्रेट लाइन क्रॉसिंग अ स्ट्रेट वर्टिकल लाइन crossing that point, that pole point, and then we will decide कि जो ROC है या जो शेडेड पोर्शन है वो या तो लेफ्ट साइडेड होगा या राइट साइडेड होगा. तो हम फर्स्ट केस लेके देखते हैं. फर्स्ट केस इज दिस इज़ योर लेफ्ट साइडेड. ओके, ये लेफ्ट साइड में है, तो क्या है कि ROC मेरा लेफ्ट साइड में, इसका मतलब मेरा सिग्नल, जब मेरा सिग्नल लेफ्ट हैंड सिग्नल था, then this is my ROC in left hand side. Means how it is, -a is less than 0. if it is less than 0 तो obviously यहाँ पे जाएगा. and next case देखते हैं, if it is greater than 0 तो -a जो है that is my pole point, and my pole point से एक हमने vertical line draw किया, and then we'll see कि हमारा जो सिग्नल है वो right handed सिग्नल है and we are getting
द ROC is right-handed. Here we are defined in such a way कि जो हमारा सिग्नल है वो टू साइडेड सिग्नल है, तो इट्स ROC कैन बी अ स्ट्रिप विच इज़ बिटवीन दीज टू पोल पॉइंट्स. ओके, सो बेसिकली ROC क्या वैल्यू होगी वो उसका सिग्नल पे बेसिकली डिपेंड करता है. तो अब ये देखने के लिए विल टेक वन एग्जाम्पल हियर. Okay, so in this example, Laplace transform should be given with your ROC. तो जब भी हम Laplace transform निकालेंगे किसी भी सिग्नल का, वो इनकम्प्लीट है विदाउट इट्स ROC. जब तक हमने उसका ROC नहीं डिफाइन किया है तब तक उसका आंसर जो है वो कंप्लीट नहीं होता. तो हमने प्रीवियस क्लास में एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स देखे थे. सो आई एम टेकिंग दैट जो हमने सॉल्व किया था एक्सपोनेंशियल e⁻⁸ ut. ठीक है, अब लेफ़्ट और राइट साइड जो मैं बात कर रही थी वो अब हम इधर बात करते हैं. एक्सपोनेंशियल लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड सिग्नल, मतलब जो भी सिग्नल आपको दिया हुआ है xt, फर्स्ट यू ड्रॉ इट. ठीक है, तो इट वाज समथिंग लाइक दिस, इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड ut जो है ut इज़ डिफाइंड फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी. 0 से इन्फिनिटी तक डिफाइंड है क्योंकि ये पॉजिटिव यूनिट स्टेप सिग्नल है. ठीक है, तो इफ़ इट इज़ डिफाइंड लाइक दिस तो इसका मतलब क्या है कि आपका पॉजिटिव एक्सिस में है. ये पॉजिटिव एक्सिस मतलब राइट साइड हो गया. ठीक है, ऑब्वियसली दिस इज़, ये राइट साइड होगा आपका और ये आपका लेफ्ट साइड होगा. दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस आई गेस. ठीक है, तो हमने सबसे पहले s+a हमको इसका फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड किया था बाय यूजिंग द फॉर्मूला, एंड देन नाउ वी आर फाइंडिंग द पोल पोजिशंस. पोल कितना होगा हमारा -a पे है. वेरी इजी टू फाइंड पोल. जो भी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है s+a इक्वल्स टू 0. वट एवर इज़ देयर इन दैट डिनोमिनेटर उसको हम 0 के बराबर कर देंगे एंड देन विल फाइंड द वैल्यू ऑफ s. तो s का जो भी वैल्यू आएगा वो आपका पोल होता है. ठीक है, आई गेस दिस इज़ वेरी मच क्लियर. हमने बेसिक मैथमेटिक्स में भी पोल्स एंड ज़ीरोज़ निकालना पढ़ा हुआ है. तो s इक्वल्स टू -a पोल आ गया. अगेन हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन लिया. नाउ वी डिसाइड कि लेफ़्ट साइड होगा या राइट साइड होगा. अब मैंने क्या बताया था, हमारा जो सिग्नल है वो राइट साइड है, तो उसका ROC भी क्या होगा, राइट साइड होगा. सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. देन आई कैन से रियल पार्ट ऑफ s इज़ ग्रेटर देन -a. -a क्या है, क्योंकि इधर की तरफ सिग्नल है, और आई कैन राइट सिग्मा इज़ ग्रेटर देन -a. ये जो लाइन मैंने लिखा है ये हमको बताएगा कि इसका ROC कहाँ पर है. So in questions, what you should do is first find the Fourier transform using the formula, draw this graph and then define like this way. Okay. Now we'll see what should be the case when you have a left-sided signal. All right. So in this case, minus e⁻⁻at u of -t. What is there? अगेन योर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल इज़ देयर, बट क्या है कि यहाँ से ये नेगेटिव एक्सेस में डिफाइंड है, यहाँ तक डिफाइंड है. इट इज़ समथिंग लाइक दिस, और ये जो है इसके बाद इट इज़ 0. सो u ऑफ -t है तो इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम -इन्फिनिटी टू योर 0 पॉइंट. ओके, देयर इज़ करेक्शन हियर. ये 0.1 होगा. सो जो यहाँ पे ये -इन्फिनिटी से 0 तक डिफाइंड होगा. सो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू विल अगेन फाइंड योर एक्सेस एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/s+a. अगेन यू विल फाइंड द पोल हेयर. पोल यहाँ पे -a होगा. यू विल मार्क दिस पोल एंड यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. नाउ यू विल डिसाइड व्हाट शुड बी द ROC. यू गो बैक एंड लुक एट द सिग्नल. सिग्नल को हम देखेंगे. सिग्नल हमारा क्या है, इस बार लेफ़्ट साइड का सिग्नल है, तो हमारा ROC भी क्या, कौन सी साइड में होगा, लेफ़्ट साइड में हमारा ROC होगा. सो दिस इज़ योर ROC. इधर से हम चेक करेंगे कि या तो यहाँ जाएगा या तो यहाँ जाएगा. सिग्नल पे देखेंगे, सिग्नल लेफ़्ट साइड है तो ROC भी हमारा
लेफ्ट साइड ही होगा, एंड देन विल शेड दिस पोर्शन. नाउ विल फाइंड योर रियल पार्ट should be less than minus a, should be less than minus a. Minus a is nothing but your pole, or we can say sigma is less than minus a. So this is how you defined it. ठीक है, अब ROC की ज़रूरत क्यों पड़ी है, why this thing is required, क्यों पढ़ रहे हैं हम ROC वगैरह. तो उसका ये है कि there should be a unique solution, there should be a unique solution, solution should be unique. okay. अब अगर मैं ROC नहीं डिफ़ाइन करती तो ये वाले सिग्नल का भी ट्रांसफॉर्म ये आ रहा है और इस सिग्नल का भी ट्रांसफॉर्म यही आ रहा है, सेम ट्रांसफॉर्म आ रहा है. तो मैं ऐसे कैसे बोलूँगी कि ओके, तो जब मुझे इस सिग्नल को वापस टाइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो आई विल बी कन्फ्यूज ना कि भाई इसको आई शुड कन्वर्ट इट लाइक दिस और लाइक दैट. उस केस में हमारा ROC हेल्प करेगा. Alright, so to get a unique solution we need ROC. ठीक है, नहीं तो फिर confusion हो जाएगा ना. So to solve that thing, to resolve that confusion, we go for ROC. Okay. So I have some questions here. So you need to find the Laplace transform for this exponential minus 2t ut and e raised to minus 3t ut. So this is very simple. दो अलग अलग सिग्नल्स है और उनका समीशन हो रहा है. तो आप फर्स्ट यू फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म फॉर दिस सिग्नल एंड देन फॉर दिस सिग्नल एंड देन ऐड इट. अब जब आप ऐड करोगे तो इसके अंदर यू नीड टू फाइंड कंबाइंड. अब सपोज इफ माई ROC इज समथिंग लाइक दिस, अगर कुछ ऐसा सॉल्यूशन आता है कि okay, we'll take this example. All right, so suppose if I have some signal, इसका some two-sided signal, जिसका Laplace transform I'm getting is s is greater than 2 and s should be greater than 3. okay, so s, or I can say here सिग्मा अगर मैं लिखूँ तो दैट वुड बी गुड. सिग्मा ग्रेटर देन 2 सिग्मा ग्रेटर देन 3, मतलब 2 और 3 जो हैं वो मेरे दो पोल्स आए हैं कोई इक्वेशन सॉल्व करके. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 2 होगा और यहाँ पे इट विल बी 3. ठीक है, सो वी विल बी ड्राइंग लाइक दिस एंड आई एम सेइंग दैट माय सिग्नल इज राइट साइडेड सिग्नल. सिग्नल राइट साइड है तो ऑब्वियसली उसका ROC भी राइट साइड ही होगा. नाउ यू हैव टू टेक अ कॉमन सॉल्यूशन. एक आपको कॉमन सॉल्यूशन निकालना है इन दोनों का. तो क्या है कि इसका ROC भी इस तरफ होगा, इसका ROC भी इस तरफ होगा. बट कैन आई टेक माई ROC एज सिग्मा ग्रेटर देन 2. अगर मैं सिग्मा ग्रेटर देन 2 लेती हूँ तो इस केस में क्या होगा, माई ROC विल बी समथिंग लाइक दिस. बट यहाँ पे तो मेरा रूल वायलेट हो गया, रूल को मैं फॉलो नहीं कर पाऊँगी इस केस में, क्योंकि ROC में मेरे पास एक पोल आ रहा है, जो कि 3 पे जो पोल था वो पोल आ रहा है. और मैंने रूल्स में पढ़ा था कि पोल्स होने नहीं चाहिए हमारे ROC में. तो ये वाला जो है हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये वाला सॉल्यूशन हम नहीं ले सकते. देन विल गो फॉर अनदर सॉल्यूशन. सो माई अनदर सॉल्यूशन विल बी योर सिग्मा ग्रेटर देन 3. अगर मेरा सिग्मा ग्रेटर देन 3 है देन इट इज़ ओके. यहाँ पे कोई पोल नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई पोल नहीं है ROC में. सो आई कैन से द कंबाइंड सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इज सिग्मा ग्रेटर देन 3. ओके, हैव सम कंपोजिट. when you have some composite questions like this. Now your next is दिस टाइप ऑफ फंक्शन. अब इस फंक्शन को हमको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t ग्रेटर देन 0 एंड फॉर t लेस देन 0. दो कंडीशंस के लिए वी नीड टू फाइंड आउट. दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेल गिवन इन योर बुक. यू कैन गो एंड कंसल्ट द बुक एंड फाइंड द आंसर्स.